सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन चलो तो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु। आज की वीडियो फिर से होपोनोपोनो प्रेयर पर है। ये बेसिकली रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे कई सारे ऐसे मेरे अपने ही लोग हैं जिनके मन में इस एक टेक्निक को, लव वाइब्रेशन को लेकर क्वेश्चंस है। एंड सेकेंडली इंस्टाग्राम पर भी मेरे 2-3 फॉलोअर्स के कुछ बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसे लेके कुछ डाउट्स हैं। इनको मैंने बेसिक 4-5 क्वेश्चन में फ्रेम किया है ताकि आप लोगों को भी मैं इसका जवाब बता सकूं। बड़े क्वेश्चन है, कैन आई सेंड वाइब्रेशन टू समवन आई हैवंट सीन एवर बट आई यूजुअली टॉक टू हर एट फेसबुक, बट उसने अपनी असली फोटो नहीं लगाई है, बट आई लव हर। यहाँ पर सिचुएशन या लाइक आप समझ सकते हो कि आपने किसी को देखा नहीं है बट आप उसे किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं। क्या आप उसे लव वाइब्रेशन भेज सकते हो? ऑफ कोर्स भेज सकते हैं। आप जिसे पर्सनली जानते भी नहीं है आप उसको भी भेज सकते हैं। आपको बस अब वाइब्रेशन को भेजते टाइम, लाइक प्रेयर करते टाइम, आपको उस एनर्जी को अपने सामने फील करना है। अगर आपको उनका नाम पता है, ठीक है, नाम लेकर आप कर सकते हैं। या आप जब बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जी को अपने सामने फील कीजिए। उसकी लाइक आप ये फील कीजिए कि आपके सामने कैंडल की फ्लेम है, उस फ्लेम में वो इंसान है जिसको आप ये हीलिंग भेज रहे हैं। और उसके बाद आप प्रोसीड कीजिए। आप बात कर रहे हो, आप तो किसी अनजान से अनजान इंसान जिससे आप कभी मिले तक नहीं है, कभी बात तक नहीं करिए, आप उसे भी ये वाइब्रेशंस भेज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपोनोपोनो की प्रेयर को एक बार में कितने टाइम चैंट करना होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है रूल मेंशन कि आपको इतने टाइम उसको करना है, 5 मिनट 10 मिनट, ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैंने इसको पहली बार आजमाया था, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार चैंट करती थी। द फर्स्ट टाइम वाज विजुअलाइजेशन, जो मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन में बताई हूँ कि फर्स्ट आप कैसे विजुअलाइज करो। मैं सिर्फ इतना विजुअलाइज करती थी और सिर्फ 1 से 2 बार मैं बोलती थी इस प्रेयर को एंड दैट वाज डन। मैं तो इससे ज़्यादा कुछ करती भी नहीं थी। बट स्टिल अपना कंसंट्रेशन लेवल को आप नॉर्मल करने के लिए, अपनी एंग्जाइटी को निकाल कर उस इंसान से अपने आप को जोड़ने के लिए आप इससे नहीं भी तो 20-25 बार आप इस प्रेयर को रिपीट कर सकते हैं। या फिर जो मैंने गाइडेड मेडिटेशन डाला है आप उसमें भी साथ ही साथ आप उतना कीजिए, उतना ही देर का प्रेयर कीजिए। दैट इज एनफ। बस आपकी फीलिंग में, आपके दिलो दिमाग में वो इंसान होना चाहिए जिसको आप ये वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आफ्टर इफेक्ट क्या है? लव वाइब्रेशन भेजने से होता क्या है? लव वाइब्रेशन यहाँ पर बेसिकली जैसे मैं कह रही हूँ, दिस इज नथिंग अ होपोनोपोनो प्रेयर टेक्निक। जब आप इसे दूसरे को भेजते हैं तो हम लोग इसे लव वाइब्रेशन का नाम दे रहे हैं, बट दिस इज पर्टिकुलरली हीलिंग। यहाँ पर आप खुद हील होते हैं। आपको अगर उस इंसान से बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है या रहती थी तो आपके अंदर से आप देखोगे 21 डेज के बाद वो शिकायत खत्म हो जाएगी। आप उसको दिल से माफ़ कर देंगे। वो गुस्सा अब आपको उसके लिए नहीं आएगा। बट स्टार्टिंग में जब आप ये वाइब्रेशन भेजने की कोशिश करोगे तो शायद आपको मुश्किल आएगी, आपको गुस्सा आएगा। तो उसके लिए आप डीप ब्रीथ करें, अपने मन को शांत करें और उस इंसान को अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करके ही हीलिंग भेजिए, वरना ये काम नहीं करेगी। आपको सबसे पहले अपनी सोच समझ को उस इंसान के प्रति पॉजिटिव करना होगा और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके मन से तो उसके लिए शिकायत खत्म हो चुकी है, उस इंसान की भी हीलिंग हो जाएगी। आपने जिसे वाइब्रेशन भेजा है उस इंसान के अंदर से भी आपके लिए नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अगर उसने आपको दुख पहुंचाया है, उसे वहां रियलाइज हो जाएगा कि मैंने उसे अपनी हरकतों से दुख पहुंचाया है। पॉसिबली वो आपसे शायद माफी भी मांगने लगे। ये इतना ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये चैंट करते करते रोने लग रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मैम? आप लगता है ये वाइब्रेशंस उन लोगों को भेज रहे हैं या उसे भेज रहे हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। अगर आप को किसी से भी दूरी आ गई, आप तभी ये वाइब्रेशन उससे भेजना चाह रहे हैं या फिर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो इस एक प्रेयर में वो जो विजुअलाइजेशन है कि वो इंसान सामने आपके है, आप उससे माफ़ी मांग रहे हो, उसको थैंक यू बोल रहे हो, उससे आई लव यू बोल रहे हो, उसको गले लगा रहे हो, वो फीलिंग आपके अंदर बिल्कुल आ गई है। इसीलिए आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वो प्यार के आंसू होते हैं, वो खुशी के आंसू होते हैं। घबराने की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल नेचुरल है। ये तो खुशी की बात है कि आपके अंदर वो फीलिंग बिल्कुल भी एकदम स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ये बात जो मेडिटेशन है, जो गाइडेड मेडिटेशन मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही इसे डाला है। लाइक जो आप कई सारे लोग हैं जिनको कहना है कि एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा कि इसको मैं कैसे करूं, तो आप प्लीज़ इस मेडिटेशन को जो मैंने डाला आप मेरे साथ ही कीजिए। मैं इस तरीके से करती हूँ, हाँ इतना लंबा नहीं करती, बट मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ताकि कोई आप लोगों से गलती ना हो। आप कंसंट्रेट करके, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बस 5 मिनट का लगभग का वो मेडिटेशन है। आप साथ ही साथ मेडिटेट कीजिए, डेली कीजिए, हो सके तो सोने से पहले कीजिए।
इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। 2-3 दिन आपको वीडियो की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके बाद नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ जाएगा आपको कैसे भेजनी है ये वाइब्रेशंस, आपको कैसे यूज़ करना है ये प्रेयर। एंड 21 डेज तक आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करनी है। इसके बाद जैसा मेरा अनुभव है कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। 21 डेज के बाद आप खुद ब खुद आप में अपने आप वो फीलिंग आ जाएगी कि आप दिल से उसको माफ़ कर चुके हो, या आपके मन में अब उसका इंतज़ार नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप 21 डेज़ के बाद खुद आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी। अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है तो हो सकता है इससे पहले ही आप लोग का रिलेशनशिप हील हो जाए, 21 डेज़ का भी वेट ना करना पड़े। लेकिन आपको ये प्रेयर 21 डेज़ तक कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये चीज़ कोई भी प्रैक्टिस आप करते हो 21 डेज़ आपको कम से कम चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए आपको पहले नहीं छोड़ना है। अगर आपका पैचअप हो जाता है उस इंसान से जिससे आपका झगड़ा हो गया, या फिर जिसके दिल में आप अपने लिए कुछ जगह बनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे प्लीज़ समझें, तो भी अगर 2-4 दिन में भी वो इंसान आपसे आकर प्यार से बात करता है तो भी आपको ये बीच में छोड़ना नहीं है। आपको 21 डेज तक कंटिन्यूअस करना है। और एक क्वेश्चन जो आ सकती है, अभी तक मुझे किसी ने पूछा नहीं है, बट जो आ सकती है आपके मन में, क्या एक बार में आप एक से ज़्यादा लोग को भेज सकते हैं ये वाइब्रेशंस? आप भेज सकते हैं, बट एक एक करके। लाइक आपने एक इंसान को भेज लिया, ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप दूसरे इंसान की एनर्जी को भी आप भेजें। बट एक बार ही नहीं करना है कि ये नहीं कि आप बैठे हैं आपके सामने अपने सबको विजुअलाइज कर लिया आप सबको भेज रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एक बार में एक पर्सन को भेजें, एंड देन आप सेकंड पर्सन को भेजें, एंड देन थर्ड पर्सन को भेजें। या दिन में आप डिवाइड कर सकते हैं कि आज सुबह जब मैं उठूंगा तो या उठूंगी तो अब मैं इसको वाइब्रेशन भेजूंगी, आज दोपहर में एक को भेज देती हूँ, रात में एक को भेज देती हूँ। कोशिश करो कि ज़्यादा भीड़ एक साथ मत जमा करो, क्योंकि फीलिंग्स भी सब रिश्तों के लिए डिफर करती है। तो जहाँ जहाँ आपको सबसे पहले ज़रूरी है, सिर्फ आप उन रिलेशनशिप्स को पिक कीजिए, दिन में 2 से 3 बारी का टाइम आप डिवाइड कीजिए एंड उनको हीलिंग भेजिए। मुझे लगता है कि जो जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं इस प्रेयर को लेके रिलेशनशिप को हील करने के लिए, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। फिर भी अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टा पे मुझे नॉर्मली डीएम कर सकते हैं। डीएम में हाय हेलो की जगह प्लीज़ डायरेक्टली क्वेश्चंस भेजा करें, क्योंकि मैं जनरली सिर्फ हाय हेलो का जवाब नहीं देती हूँ। जनरली लड़के होते हैं, यू नो, माइंडसेट ऑफ अस थोड़ा डाउटफुल हो जाते हैं हम लोग। सो प्लीज़ डायरेक्टली मैसेज आप भेजा करें कि आपका क्वेश्चन क्या है, या अगर कोई बात है तो सिर्फ वो चीज़ आप लिख कर भेजें। प्लीज़ डोंट सेंड हाय और हेलो, ओके? ठीक है, मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, फाइन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।